मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरे कई व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जो मैं बोलती हूँ या जो मैं करने को कहती हूँ क्या वो मेरे साथ भी हुआ है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही बोल पाता है। वो लोग जो जिनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ नहीं होता और वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, वो तो कुछ महात्मा और पुरुष ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो महात्मा या सन्यासी लोग हैं, हम नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी हम बन सकते हैं। बट क्या होता है ना, हम कुछ घटनाओं से सीख कर बनते हैं। हमें कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि उनसे हम सीख कर तब इस तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कोई कुछ कह दे तो हमें क्या करना चाहिए या हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए, ये हम अपने आप को कैसे बिजी रखें, दूसरों की या दूसरों की बातें हम पर असर ना करें, ऐसा हम क्या करें। तो एक्सपीरियंस से ही आती हैं ये चीज़ें। ये सच है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से शायद मेरे लग गए हैं 4 से 5 साल, जिनके बीच में पिसती रही थी। कई में तो बहुत ही प्रॉब्लम थी ना, मेरे रहने के लिए कोई ऐसी जगह थी, कहीं मेरा सामान होता था, कहीं मैं सोती थी, कहीं खाना बनता था। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम थी ना, रहने को पर्टिकुलर जगह थी। फिर कंसीव किया, बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी की हेल्प नहीं थी। एक जॉइंट फैमिली के अंदर थी, काम सारा करना, उसके बाद ये सुनना कि करती क्या सारा दिन। ये बातें हालांकि नॉर्मल है हर किसी के घर में, तो हर कोई नॉर्मल रूप में फिर डिप्रेशन भी हो जाता है। तो हालांकि ये बातें सिर्फ नॉर्मल है, ये सबके साथ होती है प्रॉब्लम, बट नो कि ये चीज़ें सबके साथ ही होती है, मेरे साथ भी थी। तो उसी तरीके से सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट किसी को अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है ऐसी सिचुएशन से। बच्चे हुए, बच्चे होने पर सिजेरियन डिलीवरी हुई, बट किसी की हेल्प नहीं मिल पाई। जॉइंट फैमिली के होते हुए भी हेल्प नहीं मिल पाई, हालांकि खाना मुझे मिल जाता था। तो ये चीज़ें थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या गलत मैंने कर दिया। हालांकि मैं अपना 100% दे रही थी। जहाँ हमारा घर बना हुआ था उस जगह को छोड़ मेरे हस्बैंड कहीं ले आए जहाँ पर सारे आदमी आदमी रहते थे, जिनके लिए मैं खाना बनाना सारा काम मैं करती थी, जिसमें मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे। कोई लेडी नहीं जिसका मुझे साथ मिल जाए। जो जेंट्स है अगर एक आध बार लेट हो भी जाए तो वो शिकायतें करने के लिए हाई फाई थे। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे अंदर ही अंदर एकदम डिप्रेशन का शिकार बना दिए थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि बस अब नहीं। लेकिन फिर वही है कि ना कभी तो अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अंदर से प्रेरित कर देती है और हम इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि ठीक है, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, अब करा लो। क्योंकि जिन लोगों को हम कभी खुश नहीं कर पाए ना, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा सच है कि हम जिन चक्रों में पिसते रहते हैं ना कि इन्हें खुश करवाएं, तो हम ऐसे लोगों को कभी खुश नहीं कर पाते। आप इंतजार करो, आप ये देख पाओगे कि जिन लोगों को आप नहीं खुश कर पाए वो कभी हो ही नहीं सकते। आपसे नहीं हुए वो किसी से भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि उन्हें जो चीज़ें चाहिए ना वो कभी उन्हें मिल ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, अगर आप उंगली पकड़ते तो बंदा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो वही हाल है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं परेशान हूँ कोई और ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाने का मेन कारण ये भी था कि मैं ये बता पाऊँ कि जो परेशानी होती है वो सबके साथ ही होती है, पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम इन सबसे बाहर कैसे आए। बहुत ही सरल उपाय है कि आप जो बोल रहे हैं ना, एक बार ऑब्जर्व कर लो कि इनकी आदत वाकई में ही ऐसी है। आप पाओगे कि वो आदत से लाचार हैं। मैंने क्या किया, मैंने इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। मैंने क्या इग्नोर करा, जिन चीज़ों के लिए मुझे बोला जाए ये नहीं किया, मैंने करना ही छोड़ दिया। ठीक है, नहीं किया करने से फिर मैंने उनसे इतनी दूरी बना ली कि आज उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ वो गलत कहाँ पर है। ये सबसे मेन रीज़न होता है कि आप थोड़ा सा जो काम आप करते हो ना, जब आप 100% देते हो तो वैल्यू कभी नहीं होती है। आप जितनी ज़्यादा किसी इंसान की कदर करते हो ना, जितना ज़्यादा किसी को वैल्यू देते हो, वो आपकी बिल्कुल नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी की वैल्यू इस कदर नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी वैल्यू करना भूल जाए। बस यही मेन एक रीज़न होता है। जब हम किसी की कदर हद से ज़्यादा करते हैं ना, जब किसी की परवाह से ज़्यादा करते हैं, तो सामने वाला बंदा हमारी परवाह करना बंद कर देता है। तो हमें सिर्फ उतना करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। जब हम कैपेसिटी से बाहर जाके करते हैं तो हम उन्हें लगता है कि ये तो एकदम अच्छी चंगी है, ये तो कर रही है सब कुछ, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब आप लगे कि आपकी तबीयत खराब, आप बिल्कुल भी मत करो।
इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ना जब किसी की वैल्यू हद से ज़्यादा करने लग जाते हैं ना, तो वो बंदा आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। इसलिए किसी के ज़्यादा पीछे ना पड़ो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास आज की वीडियो में। मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। बस ये जान लो कि किसी की वैल्यू आप हद से ज़्यादा ना करें।